दादा आप तो जिद्दा बैठे हो जी। फिर कैसे मरो घोषित कर दो आप है? कखेले पटवारी ने मरो लिखवा है। अच्छा, और आप तो जिंदा बैठे हो। मैं जिंदा बैठा हूँ। खुद को जिंदा साबित करने 2 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा बुजुर्ग, पटवारी ने कागजों में कर दिया मृत घोषित। बुजुर्ग की गुहार सुनकर चौंक गए कलेक्टर। मैं जिंदा हूं साहब, लेकिन जमीन हड़पने पटवारी ने कर दिया मृत घोषित और जमीन कर दी दूसरे के नाम। जी हां, नरसिंहपुर के ग्राम मुआर का एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पिछले 2 सालों से ऐसी ही गुहार लगाते हुए एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक ना उसे जीवित माना गया और ना ही उसके हिस्से का उसे वाजिब हक मिल पाया। नरसिंहपुर के ग्राम पंचायत मुआर में रहने वाले हल्केवीर कहार पिछले 2.5 साल पहले नर्मदा परिक्रमा में गए हुए थे और इसी बीच उनके रिश्तेदारों ने और गांव के पटवारी प्रहलाद द्वारा षड्यंत्र रचते हुए दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और आनन फानन में उनकी जमीन के दस्तावेजों पर उनकी फोर्थ दर्ज कराकर कोई वारिस ना होने का कहते हुए लगभग 10 एकड़ की जमीन का बंदरबाट कर लिया गया। जब बुजुर्ग नर्मदा परिक्रमा से लौट के आए तो उसने अपनी जमीन सिकनी में देने के लिए खसरा की नकल निकलवाई और वह हैरान रह गया क्योंकि दस्तावेजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि 2 सालों में दर्जनों बार पटवारी, ग्राम पंचायत और कलेक्टर की चौखट पर आकर उसने खुद को जीवित साबित होने की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बुजुर्ग का कहना है कि इसकी जमीन हड़पने के लिए उसे दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया और जमीन हथिया ली गई। मरा हुआ किसने बता दिया? भाई पटवारी ने बताई थी मुझे। हाँ का मैंने के बेटे खसरा नाम से देख किसके के बाद नाम देखे तो हम देख लो 3 नैयों के मिल गए। कहीं बोलो कहीं आप कहीं पोत लिख गए, पोत लिखवा दो। हाँ राम प्रसाद ना तो मैंने कहीं गाँव में पता लगा ले तो प्रसाद कौन है? वो हमारे बड़े दादा की नाती हैं धनसी। उनने मृतक घोषित करा के। हाँ तो फिर इन्हें वेरिफिकेशन नहीं किया पटवारी ने? आपसे मिलने नहीं आया पूछने आप जिंदा हो कि नहीं हो? नहीं जाने दे कही थी मैंने कही फिर मैं आओ यहाँ तो कलेक्टर साहब बोल के दादा समस्या मैंने कि मैं समस्या में नहीं बता रहा हूँ, पहले मुझे बताओ मैं जिंदे दिखा रहा हूँ तुम्हें मारो दिखा रहा हूँ। तो बोल के एक बार बिन मार डालो हम वहाँ पे जिंदा कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? बिन कागज दे दो पटवारी के, जो पटवारी कागज दे दो आप वही बना के दे दे तो आप जिंदे हो जाओ। मैंने वो कागज दे दो भैया जी धारे है। कितने दिन हो गए? बात 2 साल हो गई। अभी तक नहीं भाई? अभी तक जिंदा नहीं भाई तुम? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हल्केवीर है। कब बता फिर रहे कार्यालयों में जाके आपने समझा के कब बता फिर रहे तुम? मैं यही कह रहा हूँ कि हजूर मुँह पोत कर दो है वो। हाँ कह तो मुँह पोत को कागज दे दो। हाँ उन्हें वही दे दो। आए दिन सरकारी दफ्तरों की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने वाले हल्केवीर ने नरसिंहपुर के नवागत कलेक्टर रोहित सिंह के सामने खड़े होकर कहा कि साहब बताओ मैं जिंदा हूँ या मृत हूँ, जिसे सुनकर कलेक्टर भी चौंक गए और हैरान रह गए। बुजुर्ग की आपबीती सुनकर तत्काल गाडरवारा क्षेत्र के एसडीएम को पूरे मामले को संज्ञान में लेकर दस्तावेजों की जांच एवं दोषी पटवारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं बुजुर्ग की सहूलियत और उसकी नाम की जमीन उसे वापस कराने के आदेश जारी किए। बुजुर्ग ने कहा है कि उसकी पटवारी द्वारा उसको कोर्ट में मृत घोषित कर दिया गया, उसकी जमीन हड़प ली गई है। जी, तो ये विषय मेरे संज्ञान में आया है और यही सब बातें सुनने के लिए, जन सुनवाई करने के लिए ही हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, जन सुनवाई में अपनी उपस्थिति देते हैं। इसकी एक जांच के लिए हमें निर्देशित किया हुआ है और अगर ऐसा कोई त्रुटि है और जानबूझ करके ऐसा किया गया है तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई भी और जो आवेदन करता है उनकी सहूलियत के लिए, उनके सुविधा प्रदान करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। पिछले 2 सालों से 75 वर्षीय बुजुर्ग अपने आप को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। यहाँ तक कि पंचायत चुनाव उसके जीवित होने का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। बुजुर्ग ने एक बार फिर नरसिंहपुर कलेक्टर से खुद के जीवित होने की गुहार लगाते हुए न्याय मांगा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि एक जीते जागते इंसान को कब दस्तावेजों में जीवित किया जाता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।